Hello students, welcome back on the topic struggle against apartheid. रंग भेद के खिलाफ संघर्ष. Apartheid was the name of a system of racial discrimination unique to South Africa. रंग भेद एक तरह से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, एक जातीय भेदभाव है जो खासकर साउथ अफ्रीका में था. अपार्थाइड वाज द नेम ऑफ ए सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. ये अपार्थाइड एक ऐसा सिस्टम है जिसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को कहते हैं, यूनिक टू साउथ अफ्रीका. और ये खासकर ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन साउथ अफ्रीका में था. द वाइट यूरोपियंस इम्पोज दिस सिस्टम. और इस सिस्टम को, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम या अपार्थाइड सिस्टम अप्लाई किया गया था, इसे जो वाइट यूरोपियंस लोग थे उसे इम्पोज किए थे. जो श्वेत यूरोपियंस लोग थे, मीन्स अंग्रेज लोग, इसको लागू किए थे. द वाइट यूरोपियंस इम्पोज दिस सिस्टम. दिस सिस्टम मीन्स अपार्थाइड सिस्टम ऑन साउथ अफ्रीका. तो ये साउथ अफ्रीका पे ये नियम लगाया गया था, रंग भेद वाला जो रणनीति थी अंग्रेज़ों के द्वारा ड्यूरिंग द 17th एंड 18th सेंचुरी. तो 17वीं और 18वीं सदी में द ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम यूरोप ऑक्युपाइड इट विद आर्म्स एंड फोर्स इन द वे दे ऑक्युपाइड इन इंडिया. तो जैसे ये जो ट्रेडिंग कंपनी थी यूरोप की, जैसे भारत में जो है अशस्त्रों के बल से बलपूर्वक भारत को कोलोनाइज्ड कर लिया गया था, इसी तरह साउथ अफ्रीका को भी कोलोनाइज्ड कर लिया गया था. उसको यूरोपियन के जो ट्रेडिंग कंपनीज थी उसके द्वारा इसको भी गुलाम बना लिया गया था. द ट्रेडिंग कंपनीज फ्रॉम यूरोप ऑक्युपाइड इट विद आर्म्स एंड फोर्स. अशस्त्रों के प्रयोग से और बल के प्रयोग से साउथ अफ्रीका को गुलाम बना लिया गया था यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा. इन द वे दे ऑक्युपाइड इंडिया. तो जैसे भारत पर ये लोग कब्जा किए थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी. बट अनलाइक इंडिया ए लार्ज नंबर ऑफ वाइट सेट्स सेटल्ड इन साउथ अफ्रीका. तो साउथ अफ्रीका में बड़ी संख्या में भारत की अपेक्षा वहाँ पे जाके सेटल हो गए थे, वहाँ पे रहने लगे थे साउथ अफ्रीका में. एंड बिकेम द लोकल रूलर्स. और वहाँ पर सेटल होने के बाद ये स्थानीय शासक बन गए थे. द सिस्टम ऑफ अपार्थाइड डिवाइडेड द पीपल. ये जो अपार्थाइड, जो रंगभेद की जो नीति थी, ये लोगों में विभाजन कर दिया था, लोगों को बांट दिया था. डिवाइडेड द पीपल एंड लेबल्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर. और उनको जो स्किन कलर है, उनके जो शरीर की जो चमड़ी है, उसके आधार पर इनको बांट दिया गया था. एंड लेबल्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन कलर. तो रंग के आधार पर उनमें विभाजन कर दिया था. द नेटिव पीपल ऑफ द साउथ अफ्रीका आर ब्लैक इन कलर. तो जो वहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे, जो नेटिव पीपल थे, जो ओरिजिनल निवासी थे, जो राष्ट्रीय लोग थे साउथ अफ्रीका के, जो देसी लोग थे, वो कलर में ब्लैक थे, मीन्स काले थे. दे मेड अप अबाउट 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन. और ये लगभग देश के टोटल जनसंख्या के 3/4 थे साउथ अफ्रीका में. एंड वर कॉल्ड ब्लैक्स. तो इनको साउथ अफ्रीकन्स को ब्लैक कहा जाता था. और इनकी संख्या जो है ये 3/4 थी टोटल पॉपुलेशन की. बिसाइड्स दीज, तो इन ग्रुप के अलावा बिसाइड दीज टू ग्रुप्स देयर वर पीपल ऑफ मिक्स्ड रेसेस. तो ये जो वाइट और ब्लैक के अलावा और मिक्स रेसेस थी, और भी प्रजातियों के लोग थे. बिसाइड दीज टू ग्रुप्स
देयर वर पीपल ऑफ मिक्स्ड रेसेस हु वर कॉल्ड कलर्ड, तो इनको कलर्ड पीपल कहा गया। एंड पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, तो और वो लोग जो भारत से वहाँ माइग्रेट प्रवास करके गए थे। द वाइट रूलर्स ट्रीटेड ऑल नॉन वाइट्स एज इन्फीरियर्स, और वहाँ के जो वाइट रूलर थे, जो अंग्रेज शासक थे, इन सभी जो नॉन वाइट्स थे, जो अश्वेत थे, उनके साथ इन्फीरियर का बर्ताव करते थे। मीन्स उनको तुच्छ समझते थे, नीच समझते थे, अपने से निम्न मानते थे। द नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स, और जो नॉन वाइट थे साउथ अफ्रीका में, उनको वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था। तो ये आप यहाँ से अब आप नोट कर लेंगे कि क्या क्या राइट्स नहीं थे जो नॉन वाइट थे। नॉन वाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स, तो वोट देने का अधिकार भी नहीं था। इसके अलावा और कैसे इनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, लेट्स अंडरस्टैंड फर्दर। द अपार्थेड सिस्टम वाज पर्टिकुलरली ऑपरेसिव फॉर द ब्लैक्स, ये जो अपार्थेड सिस्टम था ये विशेषकर जो है कालों के लिए काफ़ी दमनकारी था। दे वर फॉरबिडन फ्रॉम लिविंग इन वाइट एरियाज़, तो जो ब्लैक लोग थे इनको वाइट एरिया में जाने से मना किया गया था कि जहाँ पे वाइट सेटलर्स हैं, जो अंग्रेज लोग रहते हैं, वहाँ पे इनको जाने से रोक था। दे कुड वर्क इन वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड ए परमिट, वाइट एरिया में जहाँ पे अंग्रेज लोग रहते थे तभी ये लोग जा सकते थे काम करने के लिए, जब इनको परमिशन मिली हो, परमिट लेटर मिला हो, तभी ये जा सकते थे। दे कुड वर्क इन द वाइट एरियाज ओनली इफ दे हैड परमिट। इसके अलावा ट्रेन्स, बसेस, टैक्सीज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एंड कॉलेज, लाइब्रेरीज, सिनेमा हॉल्स, थिएटर, बीच, स्विमिंग पूल, सब पे बैन था। यहाँ पे आप ये बोर्ड देख सकते हैं, यहाँ पे अंडर सेक्शन 37 ऑफ डरबन बीच है, ये डरबन बीच है। बाय लॉज, अकॉर्डिंग टू लॉज, दिस बाथिंग एरिया इज रिजर्व फॉर द सोल यूज ऑफ मेंबर्स ऑफ द वाइट रेस ग्रुप, तो यहाँ पे इस बीच पे खाली वाइट ग्रुप्स के लोग ही यहाँ पे बाथिंग कर सकते हैं। बाकी जो ब्लैक पीपल हैं इनके लिए ये इस पर बैन है। पब्लिक टॉयलेट्स वर ऑल सेपरेट फॉर द वाइट्स एंड ब्लैक, तो इस तरह से जितने भी वेलफेयर फैसिलिटीज़ हैं वाइट और ब्लैक्स के लिए सब अलग अलग व्यवस्था थी। दिस वाज कॉल्ड सेग्रीगेशन, इस व्यवस्था को सेग्रीगेशन व्यवस्था कहते थे। दे कुड नॉट इवन विजिट द चर्च, और ये ब्लैक लोग चर्च में भी विजिट नहीं कर सकते थे। वेयर द वाइट वर्शिप, जहाँ पे वाइट लोग पूजा करते थे। ब्लैक कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशन और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट, तो ब्लैक लोग ना तो कोई संगठन बना सकते थे और ना ही ये जो इनके साथ भयावह बर्ताव किया जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा, इसके विरोध में कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते थे। सिंस 1950 द ब्लैक्स, कलर्ड एंड इंडियंस फॉट अगेंस्ट द अपार्थेड सिस्टम, इसके बाद 1950 से जो ब्लैक पीपल थे, कलर्ड पीपल थे और जो इंडियंस लोग थे, ये सब मिल करके इस रंग भेद के खिलाफ लड़ाई लड़े, इसका विरोध किए। दे लॉन्च्ड प्रोटेस्ट मार्च एंड स्ट्राइक्स, और ये सब लोग कलर्ड और ब्लैक पीपल, इंडियंस, ये सब लोग जो है प्रोटेस्ट किए। दे लॉन्च प्रोटेस्ट मार्च का भी ये लोग आयोजन किए एंड स्ट्राइक्स, धरना दिए। द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC वाज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन, तो ये जो अलग रहने की जो राजनीति थी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने ही
विरोध प्रारंभ किया, सबको संगठित करके। दिस इंक्लूडेड मैनी वर्कर्स यूनियंस, इसमें बहुत सारे वर्कर्स यूनियन शामिल थे। एंड द कम्युनिस्ट पार्टी, और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी शामिल थे इस विरोध में। मैनी सेंसिटिव वाइट्स आल्सो ज्वाइन द ANC, तो बहुत सारे जो सेंसिटिव वाइट्स लोग थे वो भी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किए ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध करने के लिए। टू अपोज अपार्थेड एंड प्लेड ए लीडिंग रोल इन दिस स्ट्रगल, तो अपार्थेड सिस्टम, रंगभेद का विरोध करने के लिए ये लोग भी शामिल हुए। सेवरल कंट्रीज डिनाउंस्ड अपार्थेड एज अनजस्ट, तो बहुत सारे देशों ने ये जो रंगभेद की नीति थी इसकी आलोचना किया। डिनाउंस्ड अपार्थेड एज अनजस्ट, ये अनजस्ट है, न्यायपूर्ण है, एंड रेसिस्ट, और ये जातिगत है। बट द वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रूल बाई डिटेनिंग, लेकिन जो वाइट रेसिस्ट गवर्नमेंट थी ये कंटिन्यू अपना शासन मेंटेन की रही, मतलब बनाए रखी। टार्चरिंग एंड किलिंग थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक्स एंड कलर्ड पीपल, तो ये अपने शासन को चलाने के लिए हजारों ब्लैक पीपल्स और कलर्ड पीपल को टार्चर किया और उनकी हत्या करवाई। थैंक यू।